जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय द्वारा हर साल बजट घोषणा के दौरान करोड़ों रुपए का फंड ईसीएचएस के नाम पे दिया जाता है। सेना मुख्यालय फर्दर इनको कमांड हेडक्वार्टर्स को रिलीज करता है और कमांड हेडक्वार्टर्स सभी रीजनल सेंटर को ये फंड जारी करता है। लेकिन इसके बावजूद भी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स में ना दवाई है, ना इलाज है और ना ही जो पेंडिंग बिल है उनको क्लियर किया जा रहा है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, इसके बारे में समय समय पर खबरें आती है कि ईसीएचएस में घोटाला हो रहा है और इन घोटालों के कारण ना केवल ईसीएचएस के लाभार्थी परेशान है बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी परेशान है। इस घोटाले में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी शामिल है, लेकिन उनके पेंडिंग बिल ईसीएचएस द्वारा क्लियर नहीं किए जा रहे। अब इसी को लेकर कमांड हेडक्वार्टर ने सभी रीजनल सेंटर को एक लेटर जारी किया है। वो लेटर मैं आपको बताऊंगा जिसके जरिए फंड का हिसाब किताब मांगा गया है। ये लेटर पर्सनल फॉर डायरेक्टर रीजनल सेंटर को जारी किया है, जो कि हेडक्वार्टर सदर्न कमांड द्वारा लिखा गया है। अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बतूर, सिकंदराबाद, कोची, नागपुर, पुणे, त्रिवेंद्रम, जबलपुर और लखनऊ रीजनल सेंटर के डायरेक्टर को ये लेटर भेजा गया है, जिसमें लिखा है स्टेट ऑफ फंड फॉर ऑनलाइन मेडिकल बिल्स अंडर कोड हेड 365/00। ये कोड हेड होता है जो बजट अलॉट होता है उसके जरिए। इससे पहले 14 अक्टूबर 2023 को भी एक लेटर भेजा जा चुका है, लेकिन उसके ऊपर रीजनल सेंटर्स द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए एक बार फिर यहाँ पे लिखा, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट स्टेट ऑफ फंड्स एज आस्क्ड वाई दिस हेडक्वार्टर लेटर अंडर रेफरेंस इज नॉट बीइंग फॉरवर्डिंग बाय रीजनल सेंटर्स टू दिस हेडक्वार्टर बाय 1st of each month। कमांड हेडक्वार्टर सभी रीजनल सेंटर से हर महीने की पहले तारीख को फंड की स्टेट मांगता है। द स्टेट ऑफ फंड्स इज रिक्वायर्ड फॉर प्रूजल ऑफ जीओसी दिस फॉर्मेशन एंड फॉर फर्दर अपडेशन टू IHQ ऑफ MHD आर्मी। ये स्टेट ऑफ फंड इसलिए चाहिए कि जीओसी साहब को देखना होता है और इसको आगे आर्मी हेडक्वार्टर को भेजना होता है। नॉन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट इज रिजल्टिंग इन प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ फंड्स अंडर कोड हेड 365/00 एट दिस हेडक्वार्टर। यदि समय पे पिछले महीने की स्टेट ऑफ फंड नहीं भेजेंगे तो आगे जो आने वाले महीने हैं उनके दौरान कितना बजट मंगवाना है, कितना अलॉट करना है, इस प्रकार की प्लानिंग के ऊपर असर पड़ता है। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दो सम रीजनल सेंटर्स आर अंडर कमांड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS एयरफोर्स/Indian Navy, the ex-servicemen members in the area of responsibility of Southern Command are affected in health care services due to online billing delays। यानी जो बिलिंग सिस्टम में डिले किया जा रहा है उसकी वजह से जो हेडक्वार्टर सदर्न कमांड के अफेक्टेड एक्स सर्विसमैन है जो इलाज करवाते हैं उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट सच ग्रीवेंसेस रिसीव्ड एट दिस हेडक्वार्टर are given adequate and due response in ensuring a seamless flow of services to our ex-servicemen. In view of the above, it is requested that report as asked by this headquarter under reference be forwarded to this headquarter by 1st of each month। ये कर्नल साहब ने लेटर लिखा है सभी को। इनका कहना है कि आप यदि रिपोर्ट टाइम पे भेजोगे तो एक्स सर्विसमैन को ट्रीटमेंट देने में, उनकी दवाइयों का स्टॉक रखने में, उनके ऑनलाइन मेडिकल बिल क्लियर करने में कोई समस्या नहीं आती है। यदि रिपोर्ट ही नहीं भेजेंगे कि आपके फंड की स्टेट क्या है तो हम आगे प्लानिंग कैसे करेंगे। अभी फरवरी चल रहा है, मार्च चल रहा है और फरवरी और मार्च के दौरान ही ज़्यादा जो फंड है उसमें दिक्कत आती है। फंड पूरे साल के लिए अलॉट होता है और उसके लिए रिवाइज एस्टिमेट भी निकाला जाता है। ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब रीजनल सेंटर करेक्ट फंड स्टेट बताएंगे, उसी के अनुसार आगे की प्लानिंग की जाती है। ये लेटर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS को भी गया है कि आप रीजनल सेंटर को ये बताएं कि वो अपना हिसाब किताब सही समय पर कमांड हेडक्वार्टर को भेजें। और इसके लिए एक फॉर्मेट भी दिया है जिसमें नेम ऑफ रीजनल सेंटर, अमाउंट कितना अलॉट हुआ है, अमाउंट कितना एक्सपेंड हो चुका है और अमाउंट कितना बैलेंस है, और इसके बाद नंबर ऑफ बिल्स पेंडिंग कितने हैं, क्योंकि इलाज तो कंटिन्यू चलता रहता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी बिल आते हैं, साथ ही साथ रीइंबर्समेंट के लिए जो अपने
अरेंजमेंट के ऊपर बाहर इलाज करवाते हैं उनके भी बिल आते हैं। तो इस प्रकार अमाउंट पेंडिंग एज ऑन यानी बैलेंस कितना है और उसमें से आप ये देखें कि अभी बिल कितने पेंडिंग के हैं। मान लो अमाउंट बैलेंस 1 लाख रुपया है, नंबर ऑफ बिल्स पेंडिंग 20 लाख के हैं, तो 19 लाख रुपए अभी भी उस ECHS रीजनल सेंटर को चाहिए आउटस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। तो ये स्टेट जब बताएंगे तभी तो कमांड हेडक्वार्टर आर्मी हेडक्वार्टर से मंगवा के फंड आगे रिलीज कर पाएगा, नहीं तो प्लानिंग में लेकनेस हो रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा और मुख्य कारण है रीजनल सेंटर्स का, जो ये स्टेट नहीं बता रहे हैं कमांड्स को कि हमारे पास इतना बजट आया था, इतना खर्च हो चुका, इतना पड़ा है, लेकिन इतने बिल हमारे पास और आए हैं, उनके लिए आप हमें पैसा दो। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जो भी लेकनेस है वो रीजनल सेंटर्स और ECHS पॉलीक्लिनिक के लेवल पर है, क्योंकि जब स्टेट बताएंगे नहीं तो पैसा आएगा कैसे। तो ये एक लेटर आया था हेडक्वार्टर सदर्न कमांड का जो सभी रीजनल सेंटर को गया है, और अब इतना गंभीरता के साथ लिखने के बाद हो सकता है कि रीजनल सेंटर्स के डायरेक्टर जागें और अपनी स्टेट समय पे कमांड हेडक्वार्टर्स को भिजवाएं। इसी जानकारी के साथ इस वीडियो में आया था। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे जुड़ी हुई एक और अन्य जानकारी के साथ। बन रही चैनल के साथ। वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.